एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति उसे अत्यधिक प्रेम था। वह दिन रात बस मूर्ति बनाने में ही लगा रहता था। उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप वह मूर्ति कला में इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति ऐसे प्रतीत होता था जैसे जीवित है। उसकी बनाई मूर्तियों को जो भी देखता वह उसकी तारीफें करता नहीं थकता था। और बस इसी गांव में नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगरों और गांवों तक होने लगे थे। उसकी बनाई मूर्ति हाथों हाथ बिक जाती थी और वह अपनी मूर्तियों से अच्छा धन भी कमा लेता था। जैसे जैसे उसकी प्रतिभा चारों ओर फैलती गई, उसमें अहंकार भी वैसे ही समाने लगा। उसे लगता जैसे उसकी बनाई मूर्तियों का तो कोई मुकाबला ही नहीं, उसके जैसी मूर्ति कोई बना ही नहीं सकता। समय बीतता गया और वह मूर्तिकार अब बुढ़ा हो गया। जैसे कि जीवन का अटल सत्य मृत्यु है, उसको भी अब अपनी मृत्यु की चिंता सताने लगी। उसे लगा मैंने अपना सारा जीवन मूर्ति कला में दे दिया। अब इस उम्र में आके मेरी प्रतिभा चारों ओर फैल रही है। अब मैं मूर्ति कला में पारंगत हो गया हूँ। अब भला मैं कैसे मर सकता हूँ। उम्र बढ़ने के साथ उसे अपने अंत समय के निकट आने की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि अपनी मृत्यु से कैसे बचा जाए। हर रोज वह अपनी मृत्यु को टालने की तरकीबें सोचने लगा। वह किसी भी तरह से स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि यमदूत उसके प्राण ना ले सकें। बहुत सोचने के बाद अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 बिल्कुल अपने जैसी मूर्तियां तैयार की। वह सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान प्रतीत होती थी। निर्मित होने के बाद सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तिकार कौन है या मूर्ति कौन है, इसमें पता लगाना बेहद मुश्किल काम था। अगर मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हो जाए तो कोई भी इंसान ये पता नहीं लगा सकता था कि कौन मूर्तिकार है और कौन मूर्ति। और मूर्तिकार का इरादा भी यही था। मूर्तिकार दिन भर उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ जाता और उसे लगता कि जब भी यमदूत आएंगे वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। जैसे ही यमदूत उस मूर्तिकार के घर आए, मूर्तिकार झटपट जाकर मूर्तियों के बीच में बैठ गया। अब यमदूत के लिए यह पहचान पाना कि मूर्तिकार कौन है बड़ा असंभव हो गया। यमदूत अचरज में पड़ गया कि इनमें से मूर्तिकार कौन है, क्योंकि उसे तो एक मूर्तिकार को लाने का आदेश मिला था, पर यहाँ तो मूर्तिकार के जैसे 11 लोग थे। यमदूत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यमदूत मूर्तिकार को पहचान ही नहीं पाया, लेकिन उसे पता था कि मूर्तिकार के प्राण हरने भी आवश्यक हैं, क्योंकि अगर वह उसके प्राण नहीं हर पाया तो इसका अर्थ था कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और आज उसकी मृत्यु निश्चित थी। अगर यमदूत उसे आज नहीं ले जा पाते तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता। इसलिए आज यमदूत को इस मूर्तिकार को अपने साथ ले जाना ही था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकते थे, लेकिन वह इतनी सुंदर कला का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह मूर्तिकार को पहचानने के लिए कोई युक्ति सोचने लगे। यमदूत को पता था कि मूर्तिकार में अहंकार है, वह अपनी कला का बहुत गर्व करता है, तो उन्होंने उसके अहंकार को ही चोट मारने की सोची और
बड़े ध्यान से मूर्तियों को देखने लगे। उसके बाद बोले, वास्तव में यह मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यह सुनकर मूर्तिकार मन ही मन बहुत खुश हुआ। तभी यमदूत बोले, पर मूर्तिकार ने अपनी एक मूर्ति में थोड़ी सी त्रुटि कर दी। अगर वह मेरे सामने होता तो मैं उसे वह त्रुटि बता देता, ताकि वह अपनी यह त्रुटि दूर कर सके और उसकी कला वाकई में सबसे सुंदर हो जाए। मूर्तिकार ने जब त्रुटि के बारे में सुना तो उसका अहंकार जाग गया। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कला में त्रुटि निकले? इस यमदूत को ज़रूर ही देखने में कोई गलती हुई होगी। उससे ना रहा गया और वह तुरंत बोल बैठा, त्रुटि और मेरी कला में असंभव। मेरी बनाई मूर्तियाँ सदैव त्रुटिहीन होती हैं। और बस मूर्तिकार का यह बोलना था कि यमदूत को पता चल गया कि असली मूर्तिकार कौन है। उन्होंने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोले, बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम्हारे अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर उसे यमलोक लेकर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारी कला या हमारे ज्ञान या फिर हमारा धन, यह कोई भी चीज़ अहंकार योग्य नहीं है। अहंकार का फल हमेशा दुखद और विनाशक ही होता है। अहंकार का फल हमेशा नुकसान लेकर ही आता है, कभी भी किसी का भला नहीं करता। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।